हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर, एन एजुकेटर ऑफ मैथ्स एंड साइंस, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। तो 10th आरबीएससी जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, जैसे हमने मैथ्स का रिवीजन शुरू किया था। मैथ्स का रिवीजन हमने सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में त्रिकोणमिति है उससे शुरू किया था। हमारे सिलेबस के अंदर जो हमारी त्रिकोणमिति है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, उसके 3 चैप्टर हैं। तो त्रिकोणमिति के आपके 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो आप देखें तो सबसे पहले आपके चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 या प्रश्नावली नंबर 6, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर चैप्टर नंबर है 7 या हम बोल सकते हैं प्रश्नावली नंबर 7, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। चैप्टर नंबर जो 8 है हमारा, और त्रिकोणमिति का अंतिम चैप्टर, यानी कि 3 ही चैप्टर है जिसमें 6, 7 और 8। चैप्टर नंबर 8 जो है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ये चैप्टर नंबर 8 है। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अगर किसी भी बच्चे ने वो वीडियोस को मिस कर दिया है तो उन वीडियोस के जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उन दोनों वीडियोस को, वो दोनों चैप्टर की वीडियोस को देख लें, ताकि आपको आज का लेक्चर और अच्छे से समझ आए। क्योंकि त्रिकोणमिति जो हमारे सिलेबस में है उसमें बेसिक यहाँ पे रेशियोज पे है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और इन दोनों को अगर आप समझ लेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस और आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए शुरू करते हैं ऊंचाई और दूरी। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी किसी बिल्डिंग को दूरी से देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें कितनी भी एक फिक्स हाइट की नजर आती है, पर जैसे जैसे हम उस बिल्डिंग के पास जाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे कि बिल्डिंग की हाइट बड़ी हो गई। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, और आप पहले इस पोजीशन पे हैं, तो यहां से आप जब बिल्डिंग को देखेंगे, ठीक है, तो आपको बिल्डिंग आप इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, यानी कि आपको सिर्फ आपकी आंखें थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन यहां से चलते चलते थोड़े टाइम के बाद अगर आप यहां पहुंच गए तो आप अगर बिल्डिंग को देखेंगे तो बेटा ये बिल्डिंग को आप इस तरह से ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक। तो यहां से आपको ऐसा फील होगा कि इसकी हाइट जो है वो बढ़ गई। लेकिन ये तो आपको भी पता है कि बिल्डिंग की हाइट तो बड़ी छोटी होती नहीं है, ठीक है। तो फिर यहां पर है क्या? एक्चुअल के अंदर यहां पर आपका जो भी एंगल था, यहां पर जो भी आपका कोण था, वो कोण को आप θ1, θ2 कुछ भी बोल सकते हैं। वो जो भी कोण था, यहां पे θ1 था और यहां पर कितना था? θ2। जब आप यहां से यहां पर चल के गए बेटा, तो उसमें ये जो कोण था, ये कोण बढ़ गया। क्या हुआ बेटा? ये कोण बढ़ गया, और ये कोण बढ़ने की वजह से हमें ऐसा फील होने लगा कि इसकी जो ऊंचाई या हाइट है वो बढ़ गई, यानी कि ये जो भी मीनार या बिल्डिंग है इसकी हाइट हमें ज्यादा लगने लगी। असल में क्या हो रहा है? ये कोण जो है ये बढ़ रहा है। पर ये कोण बढ़ रहा है, यहां से ये कोण बढ़ने के पीछे का लॉजिक क्या है? कोण इसलिए बढ़ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी हाइट, ये तो कांस्टेंट है, और ये है आपकी दूरी, यानी कि इस बिल्डिंग से आपकी यहां पे स्ट्रेट जो डिस्टेंस है, वो आप जब यहां से इधर की ओर गए तो वो दूरी जो थी वो घटती चली गई, ठीक। तो ये दूरी घटने की वजह से ये कोण बढ़ गया। असल में ये हमारी ऊंचाई है और ये हमारी क्या है? दूरी। और इसी ऊंचाई और इसी दूरी के बीच का जो संबंध है, उसके नाम से हमारे चैप्टर का नाम रखा गया हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम ऊंचाई और दूरी भी बोलते हैं। क्लियर? तो आपको समझ आ गया होगा हाइट एंड डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि यहां पर हम ऊंचाई और दूरी के बीच का संबंध देखते हैं। अच्छा, ये जो बीच का संबंध है इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, उससे पहले हम एक कोण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। मान लो आप किसी भी जगह खड़े हो, ठीक है, तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी बेटा। मान लो आप यहां पे खड़े हैं और आप किसी चीज को इधर ऊपर की ओर देख रहे हैं,
तो आपका ये जो हॉरिजॉन्टल है या ये जो क्षैतिज रेखा है, इसके साथ आप जिस जिस ओर देख रहे हो, ठीक है, इस लाइन यानी कि ये जो आपकी जो भी दृष्टि रेखा है, इसके साथ में आपके क्षैतिज के साथ में ये जो बना हुआ कोण है, इस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बेटा? उन्नयन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यहां पर ये जो है उन्नयन कोण, जब आपने नीचे से ऊपर की ओर देखा तो आपका बनने वाला कोण क्या था? उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। यदि आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे हैं, किसी भी जगह से टॉप पे हैं और आप नीचे किसी चीज, जो भी कोई वस्तु पड़ी है या किसी भी चीज को आप नीचे देखते हैं, तो ये अगर यहां पर है तो आप इधर नीचे की ओर देखेंगे तो ये तो हो गई आपकी दृष्टि रेखा, ठीक है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट हो गया। लेकिन ये आपका हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये आपका क्षैतिज है। हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो बनने वाला बेटा एंगल है, इस कोण को बोला जाता है अवनमन कोण। क्या बोला जाता है? अवनमन कोण, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये जो कोण है इसे अवनमन कोण कहा जाता है और ये जो कोण है ये इसे कहा जाता है उन्नयन कोण, ठीक। अब आप एक बात समझो, यहां पर अगर मान लो पहली मैं कंडीशन ले रहा हूं कि कोई इंसान, कोई भी आदमी यहां पे खड़ा है और इस मीनार के शिखर को यानी कि टॉप को देखता है, तो बनने वाला जो भी कोण होगा, ठीक है, वो उस कोण को क्या बोलेंगे? हम इस कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। और दूसरी कंडीशन ले रहा हूं मैं, मान लो दूसरी बार वो आदमी यहां पे खड़ा है और यहां पे इस पॉइंट को नीचे की ओर देख रहा है, तो उसका क्षैतिज के साथ बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अच्छा, आप ये बात तो जानते हैं बेटा, ये जो है ये दोनों ही क्षैतिज हैं, तो क्षैतिज तो दोनों समांतर होंगी। अब ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों कोण आपको एकांतर कोण नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये जो एकांतर कोण है ये दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि समांतर रेखाओं के जो एकांतर कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। तो ये दोनों के दोनों कोण बेटा क्या होंगे? बराबर। तो आप बोल सकते हैं कि अवनमन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि यदि हमें उन्नयन कोण दिया गया हो तो हम अवनमन कोण निकाल सकते हैं, और यदि किसी स्थिति के अंदर हमें अवनमन कोण दिया गया है और हमें उन्नयन कोण की जरूरत है तो हम उस पॉइंट का उन्नयन कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बनने वाला क्या होगा? z होगा। अवनमन कोण उन्नयन कोण के यहां क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन्नयन कोण कौन सा है और अवनमन कोण कौन सा है, ठीक है। हमें नीचे वाला कोण जो जरूरत होगी या ऊपर वाले कोण की जरूरत होगी, हम हमारी कंडीशन, जैसे मान लो यहाँ आपको उन्नयन कोण कुछ पता होता और आपको यहां से कोण, ये कोण चाहिए रहता, तो आप ये देख सकते हैं इसी के बराबर ये कोण हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, एक चीज तो ये समझ होनी चाहिए। अब दूसरी बात, ऊंचाई और दूरी। ये ऊंचाई है और ये क्या है? दूरी। आपको ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है और ये त्रिभुज भी कैसा है बेटा? ये त्रिभुज भी आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक। तो देखते हैं, पहले मैं इसे मिटा दूं। अच्छा, समझना, यदि समकोण त्रिभुज की बात करें, मतलब आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, और आप किसी जगह पे खड़े रह करके किसी मीनार के शिखर को देखते हैं या टॉप को देखते हैं, ठीक, और आप यहां से देख लीजिए, ठीक, ये कोण आपका जो भी एंगल है, ठीक है। अब इसी कोई भी कोण हो सकता है, मैं इसे एक बार के लिए थीटा ले लेता हूं, ठीक है। आप एक बात बताइए, ये क्षैतिज के साथ मीनार का ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। अच्छा, समकोण त्रिभुज के अंदर इस कोण के लिए, अगर मेरे को इस कोण के लिए बात करनी है तो इस कोण के लिए ये बेटा क्या होगा आपका? आप बोलेंगे सर ये तो आधार होगा, ठीक, या बेस होगा, और ये क्या होगा? ये लंब होगा या परपेंडिकुलर, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। यदि मैं इसे ए बी सी से लिख देता हूं, यानी कि ए बी सी ट्राइंगल का अगर मैंने नाम रख दिया, तो आप बोल सकते हैं ए बी आपका लंब होगा, बी सी आपका क्या होगा? आधार होगा। ये आपकी क्या थी बेटा? दूरी, ठीक, और ये आपकी क्या है बेटा? ऊंचाई। अच्छा, लंब और आधार यानी कि दूरी और ऊंचाई के बीच का जो संबंध है, अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात से देखें तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, आइदर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। तो यहां पे लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल सकते हैं। लंब बटा आधार
यानी कि ये लंब है और ये आधार है, तो आप बोल सकते हैं इसे दिखा जाता है किससे बेटा, टेन थीटा से। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, या फिर मैं बोलूं यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ए बी बटा क्या होगा, बी सी। ठीक, तो बच्चों समझना सबसे पहले टेन थीटा ही एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। कॉट थीटा भी हो सकता है इसका उल्टा, लेकिन टेन थीटा हमें याद रखना है कि टेन थीटा ऊंचाई और दूरी के बीच का संबंध बताता है, इसीलिए सबसे पहले तो हमें टेन थीटा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, अगर ये थीटा है तो सामने वाली भुजा बटा में पास वाली भुजा। ठीक है, ये लंब बटा आधार बोल सकते हो, या थीटा कोण के सामने वाली भुजा और बटा में क्या, आधार। ठीक, तो ये तो हो गया टेन थीटा। तो आपको इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेन थीटा के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं थीटा। अच्छा, आपको टेन की आपने एक त्रिकोणमितीय जो भी अनुपात हैं इनकी एक टेबल या एक सारणी जो भी पढ़ी होगी आपने, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमें सिर्फ मान किस किस के याद हैं बेटा, तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 मान हैं, यानी कि हमें tan 0 का मान पता है, tan 30 का मान पता है, tan 45, tan 60, tan 90 पता है। ठीक है, परंतु अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये कोण कभी 0 डिग्री हो सकता है क्या? यदि ये 0 डिग्री होगा इसका मतलब ये नीचे की ओर आ जाएगा, BC के ऊपर टिक जाएगा, तो ये त्रिभुज कभी बन ही नहीं पाएगा। आ रही है बात समझ? मतलब सर ये 0 डिग्री कोण कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, अगर हम बात करें इसकी 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री कोण की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 90 डिग्री का मतलब हो गया कि यहां पे इस तरह से स्ट्रेट हो जाए, तो ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया, उस केस में भी कोई त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं, उस टाइम में तो यू जैसी शेप बन जाएगी, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक, तो हमें हमारी प्रश्नावली के अंदर जो भी सवाल हैं उनके अंदर या तो कोण 30 डिग्री होगा, या 45 होगा, या 60 होगा। तो क्यों ना हम tan 30, tan 45 और tan 60 के मान रख ले। ठीक है, तो tan 30 का जो मान होता है, सबसे पहले तो आप याद रखेंगे tan 45 का मान किसी भी बच्चे ने कभी नहीं बोलना। tan 45 का मान हमेशा 1 होता है। tan 30 का मान जो होता है वो होता है बेटा 1/√3। और अगर मैं बात करूं tan 60 की, तो tan 60 का मान होता है √3। आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्या, 30 डिग्री 1/√3 था, 60 डिग्री √3 था, इसका उल्टा ही दिख रहा है ना। ठीक है, और 45 का मान कितना है बेटा, 45 का मान तो 1, tan 45। ये तीनों मान tan के आपको पता होने चाहिए। इस चैप्टर को समझने के दो बेसिक चीज हैं। एक तो tan के बारे में पता होना चाहिए कि जिस कोण की बात कर रहे हैं, tan उसके सामने वाली भुजा और उसके पास वाली भुजा, पास मतलब आधार के बीच का संबंध बताता है, सामने वाली बटा पास वाली। ठीक, और हमें कोई भी त्रिभुज देगा उसमें 30, 45 और 60 के अलावा कोई कोण दे नहीं सकता। तो 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए tan के मान पता होने चाहिए। tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, ये 1/√3 होता है, और 60 इसका उल्टा, या यूं कहो कि ये √3 यहां पे आ जाता है। सबसे पहले तो ये तीनों मान पता होने चाहिए। उसके बाद सेकंड जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं बेटा। प्रश्न में जो सेकंड चीज है, जो भी हमें प्रश्न देगा उसमें वो जो भी स्थिति के बारे में बताना चाह रहा है, क्योंकि प्रश्न में हमें कभी भी हमें वो डायग्राम या फिगर या आकृति कभी बना करके नहीं देगा, हमें आकृति बनानी होती है ऐसे प्रश्नों के अंदर। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के प्रश्न होते हैं, आपको प्रश्न दे दिया जाता है, एक पूरे एक स्टेटमेंट में एक लाइन लिख के दे देता है 3-4, और आपको वो पूरी की पूरी स्थिति को समझ के आपको एक चित्र बनाना होता है, आकृति बनानी होती है, डायग्राम बनाना होता है। अगर आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो आपको भले ही 10 के कितने ही मान याद हैं, आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते। इसीलिए सबसे पहले तो आपको प्रश्न की जो दी गई लाइनें हैं उनको समझना है। उनको समझकर दी गई स्थिति का जो भी चित्र है या जो भी डायग्राम बन सकता है, फिगर बन सकता है, उसे बनाने की कोशिश करें। इसका बेस्ट चीज क्या है? बेस्ट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, और जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उनको आप अच्छे से समझ के पहले अपनी मर्जी से आराम से बैठ करके रफ कॉपी के अंदर आप डायग्राम्स बनाइए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैंने बनाया
और फिर आप अपनी बुक के अंदर देखें कि क्या मैंने क्या गलती की है, ठीक है, तो आप सीख पाएंगे। क्योंकि इस ऐसे प्रश्नों के अंदर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि डायग्राम बच्चा या तो बना ही नहीं पाता, और अगर बना पाता तो गलत बना लेता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना। वैसे जब मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा तो उसके अंदर कोशिश करूंगा कि आपको अप्रोच बता पाऊं, आप समझ पाएं कि किस अप्रोच के साथ मैं क्वेश्चन को हल करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। आज के सेशन के अंदर हम 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, यानी कि उदाहरण नंबर 4 जो दिया गया है उसको। उदाहरण नंबर 4 को अगर आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको दिया ये गया है कि एक कोई भी 100 मीटर चौड़ी नदी है, ठीक। तो कोई भी एक नदी है, उस नदी के बीच में एक टापू है, ठीक है। मान लो ऐसे कोई नदी बह रही है, ठीक है, कोई भी एक नदी बह रही है और ये नदी की चौड़ाई है जितनी भी 100 मीटर है, ठीक। ये कितनी है बेटा? ये है 100 मीटर। आपको बोल रहा है इसके बीच में एक टापू है और इस टापू पे एक वृक्ष है, ठीक है। अच्छा, वो बोल रहा है कि 2 पॉइंट दोनों किनारों पर, एक किनारे पे पॉइंट P है और एक किनारे पर पॉइंट क्या है? Q। P, Q और ये जो वृक्ष है तीनों एक ही रेखा के अंदर है, मतलब तीनों को एक स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ सकते हैं, ठीक। और ये PQ कितनी है बेटा? 100 मीटर, ठीक है। आपको ये बोल रहा है कि P बिंदु से जो वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री, ठीक। और Q बिंदु से वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है 45 डिग्री। आपको इस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्रश्न समझ आ गया होगा, आप अपनी बुक के अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं मान लो इस वृक्ष का नाम यहां से एक बार के लिए AB रख देता हूं, ठीक। तो आप मेरे को एक बात बताओ, यदि AB की ऊंचाई को मैं एक बार H मान लूं, आपको H का मान ही तो ज्ञात करना है। तो आपको यहां पे 2 त्रिभुज ये छोटे वाले दिख रहे होंगे, ये यहां से ये तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा। तो एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुजों का सहारा लेकर के आपको H का मान निकालना है। तो कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज ABQ में, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे त्रिभुज ABQ में। त्रिभुज ABQ में के बात करूं तो ये कोण है 45 डिग्री, तो आप यहां से लिख सकते हैं tan 45, ठीक। यहां पर हर बार क्वेश्चन के अंदर tan ही यूज होगा। tan 45 बराबर ये बटा ये होगा। सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है। तो लंब बटा आधार, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AB, बेस है BQ, तो आप बोलेंगे tan 45 बराबर AB बटा BQ, ठीक। अब यहां पर अगर मैं tan 45 की बात करूं तो tan 45 का मान होता है 1। AB को हमने मान रखा है H, यहां पर आप लिख सकते हैं tan 45 बराबर कितना है बेटा? आप बोलेंगे 1, और यहां पर है बेटा ये BQ, ठीक। तो इसको BQ को जब इधर ले जाएंगे तो BQ बराबर आ गया H। ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 1। कौन से त्रिभुज से? इधर वाले त्रिभुज से। अब मैं बात करूं अगर त्रिभुज दूसरे की, तो दूसरा त्रिभुज है ABP, तो आप बोलेंगे त्रिभुज ABP में अगर इस त्रिभुज के अंदर मैं बात करूं तो आपको यहां पर 30 डिग्री नजर आ रहा होगा। मैंने पहले भी बताया आपको सिर्फ tan के मान की बात करनी है। tan 30 बराबर हो जाएगा AB बटा PB, क्योंकि AB कोण के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है? वो होता है परपेंडिकुलर या फिर क्या होता है? लंब, और इसे बोलते हैं आधार। तो AB बटा PB, तो AB बटा PB। क्लियर है बात? अच्छा, tan 30 का मान कितना होता है? तो ये होता है 1 बटा √3। अच्छा, AB को आपने क्या माना है? H, ये हो गया PB। आप यहां पर बोलेंगे क्योंकि tan 30 का मान कितने डिग्री है बेटा? 1 बटा √3, ठीक। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाइड करूं तो मैं यहां से PB को 1 से गुणा करूं, वज्र गुणा करने पर, यहां पे हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं वज्र गुणा करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ये हो जाएगा H√3। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। अच्छा, आप एक बात बताओ, PB और BQ का योग कितना दे रखा था? 100 दे रखा था, क्योंकि इस नदी, ये जो नदी बह रही है, इस नदी का जो भी चौड़ाई है वो कितनी है बेटा? 100 मीटर। तो आप बोल सकते हैं PQ बराबर
क्योंकि यहां पर लिखेंगे बिकॉज पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू बराबर पी बी प्लस बी क्यू। ठीक है, ये है 100। पीबी कितना है बेटा, पीबी का मान है h√3। ठीक, और यहां पर ये आ जाएगा h, यहां लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर। ठीक है, 2 से मान रखने पर। अब यहां पे एक बात बताना, मैं इसको एक बार उधर लेके जा रहा हूं बेटा, इन दोनों में से h कॉमन आ रहा, अंदर बचेगा √3 + 1 बराबर में कितना 100। अच्छा एक बात बताओ, h बराबर कितना हो गया, ये हो गया 100/√3 + 1। हमेशा ध्यान रखेंगे गणित के अंदर जब भी हमारे नीचे रूट में आंसर आए, वो आंसर हम नहीं लिख सकते, हमें नीचे वाला जो रूट है उसे गायब करना होता है। तो हम गायब करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको सरलीकरण करेंगे, तो इसको √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करते हैं, बीच के निशान जो है अगर प्लस है तो माइनस लगाकर उसी को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक, a + b गुणा a - b हो जाएगा, ऊपर तो 100 गुणा √3 - 1 ही पड़ा रहेगा, यहां पे √3 + 1 √3 - 1 यानी a + b गुणा a - b बराबर होता है a² - b²। तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1। देखना बेटा √3 आपका a है, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 यानी कि 2। इस 2 से अगर आप काटोगे तो ये हो जाएगा बेटा 50। तो आप बोल सकते हैं यहां पर 50 ब्रैकेट के अंदर कितना √3 - 1। यदि आपको √3 का मान 1.732 दे दिया जाए, पहली बात 73 ही ले लेंगे आप, तो आप यहां पे बोलेंगे 50 1.73 - 1 और फिर ये आ जाएगा उत्तर 50 गुणा 0.73। गुणा कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था जो कि बहुत आसान है, आप यहीं पे भी पढ़ा रहने दे सकते हैं। अगर आपको √3 का मान दिया गया है प्रश्न में तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर अगर 5 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 5, तो इससे भी आसान है। प्रश्न क्या है, एक कोई भी रोड पे एक सीधी सड़क पे एक कार जा रही है, वो जो सड़क है वो किधर जाती है, वो एक मीनार की तरफ जाती है। ठीक, और उस मीनार की तरफ जाती है, एक जो कार जा रही है उसके ड्राइवर ने 500 मीटर की दूरी से उस मीनार के शिखर को देखा। कैसी स्थिति है, ये कोई मीनार है और ये मीनार पे एक सड़क है। ठीक है, यहां पे कार आ रही थी, कार सपोज करो यहां पे थी। ठीक, और ये कार वाले ने देखा कब, ये मान लो यहां से कितनी दूरी पे थी बेटा, 500 मीटर की जब दूरी पर थी, तो इसने देखा तो बोलता है कि इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री था बेटा, 30 डिग्री। ठीक, 10 सेकंड चलने के बाद ये जो यहां से 10 सेकंड तक चलता रहा, मान लो ये पहले स्थिति जो भी पहुंचा था ये स्थिति थी आपकी ए। ठीक, थोड़ी देर बाद पहुंच गया यहां पे बी पे, तो यहां पे जब पहुंचा तो ये जो कोण बन रहा है, इस कोण, ये कोण हो गया 60 डिग्री। 30 से कितना हो गया बेटा, 60। अगर ये कोण 30 से 60 हो गया, लेकिन यहां से यहां तक लगा समय कितना है बेटा, टाइम बराबर है 10 सेकंड। ठीक है, तो अब ये बोलता है हमें कि हमें इसकी चाल बतानी, कार की चाल क्या होगी। तो सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखना जरा, अगर मैं इसको एक बार के लिए ए सी लिख दूं, इसको मैं डी लिख दूं, तो आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। आपको त्रिभुज नजर आ रहा होगा, एक एडीसी और दूसरा बीडीसी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बड़े त्रिभुज की बात करेंगे। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप बोलेंगे त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी के अंदर कोण है 30 डिग्री, सामने वाली भुजा है सीडी, पास वाली भुजा है एसी जिसका मान है 500। ठीक, तो आप बोलेंगे tan 30 बराबर सीडी बटा एसी। अच्छा, tan 30 का मान कितना होता है, सब बच्चे एक साथ, 1/√3। एसी का मान कितना होता है, 500 मीटर। कितना है, 500 मीटर दे रखा है, होता क्या है, दे रखा है। तो tan 30 1/√3 रखेंगे बेटा। ठीक है, और बराबर CD बटा AC का मान कितना हो जाएगा, 500। तो CD बराबर, जब आप वज्र गुणा करेंगे तो देखना जरा,
ये CD को यही पड़ा रहने दो, 500 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 500 बट्टा √3। ये 500 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा CD का मान। तो इसे आप बोल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब बात करेंगे दूसरे त्रिभुज की। दूसरा त्रिभुज है BDC। ठीक, तो त्रिभुज BDC में आप लिखेंगे त्रिभुज BDC में अगर मैं त्रिभुज BDC की बात करूं तो आपको दिख रहा है बेटा कि tan 60 क्या tan 60 बराबर क्या हो जाएगा CD अपॉन BC। CD अपॉन BC। अच्छा एक बात बताना, CD का मान पता है? हाँ पता है, समीकरण 1 में। ठीक, और BC का मान नहीं पता। अगर BC का मान पता चल जाए तो हमें AB भी पता चल जाएगा, और AB यदि पता चल गया यानी दूरी पता चल गई, समय हमें पता है, दूरी और समय, डिस्टेंस और टाइम का यूज करके हम स्पीड आसानी से बता सकते हैं। तो tan 60 का मान कितना है बेटा? तो tan 60 आप बोलेंगे tan 60 बराबर कितना है? √3। ठीक है, और CD बराबर कितना है? आप बोलेंगे 500 बट्टा √3 समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। ठीक, तो ये दोनों जब आप रखेंगे tan 60 का मान √3, CD का मान 500 बट्टा √3, BC यहां का यही पड़ा रहेगा। आ रही है बात समझ? ये √3 BC को मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा √3 गुणा √3, 3 BC बराबर में कितना? 500। ठीक, तो ये आया आपको। यहां से अगर आप मैं सीधा यहां से लिखूं तो BC बराबर कितना मिला? आप बोलेंगे सर 500 बट्टा 3। ठीक, अगर आपको AB निकालना है तो मैं AC मेरे को पता है 500, BC मेरे को पता है 500 बटा 3। अब मेरे को AB निकालना है तो AC में से BC निकाल दूं तो आप बोलेंगे AB बराबर हो जाएगा AC माइनस BC। ठीक है, AB बराबर हो जाएगा AC में से BC को माइनस निकाल दें तो AB बराबर क्या हो जाएगा? तो आप AC का मान कितना है? AC का मान है बेटा 500। कितना है बेटा? 500। और ये कितना है? 500 बट्टा 3। इसके नीचे 1, दोनों का लघुत्तम आएगा 3, इसको इधर गुणा इसको इधर, 5 तिया 1500, 1500 में से गया 500 तो आपको मिलेगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000 बट्टा 3। तो आप बोलेंगे AB बराबर मिला 1000 बट्टा 3। ये क्या है? मीटर है। समय किस में दे रखा है? सेकंड में दे रखा है। समय आपको पता है, दूरी आपको पता है। 10 सेकंड में AB दूरी तय की थी तो आप चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटा समय। अच्छा, दूरी पता है आपको बेटा, समय पता है। दूरी है 1000 बट्टा 3, समय नीचे कितना आएगा बेटा? 10। तो ये है मीटर बटा में सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये कट गया तो ये मिला हमें 100 बट्टा 3 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप चाहें तो आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं, जैसा भी चाहें आप इसको बदल सकते हैं। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आप इसे 18/5 से गुणा कर लें। ठीक है, आपके लिए और आसान हो जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 18/5 से गुणा कर लेना, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं जो कि आपका प्रश्न है नेक्स्ट, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो उस प्रश्न के अंदर एग्जाम्पल नंबर है शायद 7 नंबर एग्जाम्पल है या 6 नंबर है, सॉरी मिटा दूं बेटा इसे। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दिया गया है, एक मीनार है, उस मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर, वो कितनी दूरी पर? A दूरी और B दूरी पर क्रमशः 2 बिंदु हैं, एक बिंदु है C और एक है D। ठीक, उन बिंदुओं से जो हमारा मीनार है उसके शिखर के बनने वाले जो भी उन्नयन कोण है वो दोनों ही पूरक कोण है। पूरक कोण मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक, तो आपको एक गिवन है क्या? एक मीनार है, इस मीनार की हमें ऊंचाई नहीं पता, यहां से A दूरी पर एक बिंदु है, मान लो ये है बिंदु। ठीक, अच्छा A दूरी पर एक बिंदु है, इससे बनने वाला जो भी कोण होगा, मान लो मैं इसे मान लेता हूं कि ये थीटा कोण है। ठीक, और दूसरा एक इसे C दे रखा है उसने, और यहां पर दे रखा है आपको D, कैपिटल D। ठीक, तो यहां पर ये बोलता है कि एक B दूरी पर बिंदु है दूसरा D। ठीक, और बोलता है यहां से बनने वाला भी उन्नयन कोण जो है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों पूरक कोण है
और पूरक कोण कौन से कोण होते हैं बेटा? जिन कोणों का योग 90 हो। अगर ये थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अगर इसे थीटा मान लेते तो बेटा ये 90 माइनस थीटा हो जाता। आपको सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई रूट ए बी होगी। आपको सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी? रूट ए बी। सबसे पहले आप नाम दे देंगे बेटा, इसे दे देंगे ए, इसे दे देंगे बी। ठीक, अगर मैं बात करूं सबसे पहले ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा होगा तो सॉल्यूशन बड़ा आसान सा है। ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल अगर ए बी सी की बात करूं तो आप बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी के अंदर यदि टेन की बात करूं तो टेन थीटा, ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। अच्छा, ए बी बटा बी सी, एक बार के लिए आप ए बी को एच मान लेंगे। ठीक है, तो आप मानेंगे यहाँ पे एच, बी सी आपको पता है ए, तो आप बोलेंगे टेन थीटा बराबर हो गया एच बटा ए। समीकरण नंबर 1। दूसरे त्रिभुज की बात करूं तो दूसरा त्रिभुज दिख रहा है आपको ए बी डी, तो आप बोलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी की बात करूं तो ये है बेटा टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा का मतलब कि क्या हुआ? सामने वाली भुजा बटा में पास वाली भुजा, एच बटा में बी डी या एच बटा में बी डी यानी ए बी बटा में बी डी, तो आप बोलेंगे ए बी बटा में क्या? बी डी। अच्छा, ए बी का मान आपको पता है एच और बी डी का मान कितना है? बी, तो आप बोलेंगे टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर एच बटा में बी डी का मान है बी। ठीक, अच्छा, अब आपको ये बात, इसीलिए मैंने बोला था कि पहले प्रीवियस वीडियोस देख लो। आपको पता है कि टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, टेन किस में बदलता है? कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, तो आप बोलेंगे कॉट थीटा बराबर एच बटा में कितना? बी। ठीक, तो ये आया आपका। अगर मैं इसे, ठीक है, अगर मैं इसे 10 में बदलना चाहूं तो आपको पता है कॉट थीटा क्या होता है? एक बट टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? टेन थीटा होता है एक बटा कॉट थीटा, होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा एच, क्योंकि एक बटा कॉट थीटा का मतलब कॉट थीटा का उल्टा, तो ये एच बटा बी का उल्टा हो जाएगा बी बटा एच। ये आ गया आपका टेन थीटा का मान, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अच्छा, एक और दो से दोनों को बराबर रख सकता हूं, ये भी टेन थीटा का मान, ये भी टेन थीटा का मान। अच्छा, आप रखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मान रखने पर, 1 तथा 2 से मान रखने पर जब आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एच बटा ए बराबर बी बटा एच, एच बटा ए बराबर बी बटा एच। क्रॉस वज्र गुणा करेंगे, एच गुणा एच कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर ए बी, और एच बराबर ये स्क्वायर, यानी कि इधर जो भी घात है स्क्वायर है, ये इधर जाकर के इसको क्या बना देगा? रूट बन जाएगा, तो रूट ए बी, एच बराबर आया रूट ए बी, यानी कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी हुई? रूट ए बी, जो कि आपको सिद्ध करना था। उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको समझ आया होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने फ्रेंड्स को भी बोलना कि यहाँ इस चैनल पर बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।